हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को यूपीएससी, एसएससी, जीडी आदि महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारियां कराई जाती हैं। तो जीएस की जो तैयारियां अच्छे तरीके से कराई जाती हैं। तो इस वीडियो में भी हम महत्वपूर्ण कुछ 30 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। 30 क्वेश्चन यानी कि 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो आप लोगों को इन 30 क्वेश्चनों को एंड तक देखना है, यानी कि अंत तक देखना है, और इन सभी को एक कॉपी में नोट करना है। इन क्वेश्चनों को एक से लेकर के प्रत्येक, यानी कि जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये आपके काम में आएंगे। तो शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है और पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपके सामने है और आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आप लोगों के मन में जो आंसर आया है उसे कमेंट में बताइएगा और देखते हैं किन किन लोगों का आंसर सही है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है मगरमच्छ, दूसरा है गंगा डॉल्फिन, विकल्प नंबर सी है कछुआ, विकल्प नंबर डी है तुम्हारा व्हेल। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुम्हारा गंगा व्हेल। क्या होगा? गंगा व्हेल जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और सभी लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे चैनल पे जो क्वेश्चन है आपको पहले ऐसे से लेकर के डिफ़िकल्ट तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, यानी कि आगे जो एसएससी और यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत ही वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपकी स्क्रीन के सामने जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी कमेंट में बताना है। और हमको पता है इस क्वेश्चन का आंसर 99% व्यक्ति, यानी कि जो स्टूडेंट हैं वो सही देंगे। तो जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। आपके विकल्प हैं। पहला विकल्प है महात्मा गांधी, विकल्प नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, और विकल्प नंबर सी है आपका लाल बहादुर शास्त्री, और विकल्प नंबर डी है तुम्हारा सुभाष चंद्र बोस। तो आप लोग जल्दी कमेंट में बताइएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा विकल्प नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और इस क्वेश्चन को आप सभी लोग जल्द से जल्द सॉल्व करके दिखाइएगा। कह रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताइएगा, जो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो जो भारत का जो संविधान था, आपके विकल्प जो दिए गए हैं, पहला है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950, विकल्प नंबर सी है तुम्हारा 26 नवंबर 1949, और विकल्प नंबर जो तुम्हारा डी है वो है 2 अक्टूबर 1950। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी कमेंट में बताइएगा। और सभी लोगों को हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि वो भी तैयारी कर सकें और वो भी अपने जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम है उनमें वो
टॉप कर सकें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा तुम्हारा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी जो है 26 नवंबर यानी कि 26 जनवरी 26 जनवरी सन 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि ऐसे ही रोचक वीडियो आपको मिलते रहेंगे जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे। तो आपको सबसे पहले ही नोटिफिकेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है भारतीय संविधान कब बनाया गया था, यानी कि जो भारत का संविधान था वो कब बनकर रेडी हो गया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। यह अपनाया गया था, ठीक है। कब ये रेडी हो चुका था, जैसे यानी कि हमको ये अपनाना का मतलब होता है यहाँ पे कब इसको हम लागू करेंगे अपने देश में, ठीक है। अपनाने का अर्थ होता है लागू करना, अपनाने का अर्थ होता है लागू करना, यानी कि इस संविधान को कब लागू किया गया था, यानी कि ये क्वेश्चन अपनाने का अर्थ होता है कि कब इसको लागू किया गया था या किया जाएगा, ठीक है। किया जाएगा लिखते हैं वो सही रहेगा। तो जो अपनाने का अर्थ होता है यानी कि जो भारतीय जो संविधान जो बनकर जो रेडी हो चुका था उसको कब अपनाने के लिए कहा गया था, ये आपसे कह रहा है। तो देखिएगा जो लागू हुआ था वो हुआ था तुम्हारा, इसको पहले इरेज करते हैं और फिर अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। तो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि ऐसे ही रोचक वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी JEE पे। तो जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा तुम्हारा विकल्प नंबर सी। क्या होगा, विकल्प नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको पहले लिख दे रहे हैं, विकल्प नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि जो हमारा जो संविधान जो बनकर रेडी हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था। और इसको अपनाने के लिए इसी दिन यानी कि 26 जनवरी यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही अपनाने के लिए कहा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर सी होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब देकर दिखाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है और बहुत ही लाजवाब है। तो देखते हैं, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है हमारे प्रतीक के बारे में पूछ रहा है। तो प्रतीक तो आप लोगों को याद ही होने चाहिए। इस प्रतीक याद करने के लिए यानी कि जो भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं इनको याद करने के लिए यानी कि इनके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना करके रखी है, उसको देख लेना है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है तो वो होगा तुम्हारा मोर। क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। जो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी वो क्या होगा, मोर होगा, यानी कि विकल्प नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। आप लोगों को इस वीडियो को देखना नहीं भूलना है, जो हमारे लिंक के जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस क्वेश्चन में जो भारत के जो राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका रहा ये अगला क्वेश्चन, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी तो हो चुका था, अब बात आ रही है राष्ट्रीय पशु की। इसमें भी हमने
थोड़े बहुत जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं यानी कि 2 से 3 तक हमने रख दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम जो हमारे यहाँ पे जो चैनल है, जो मेरा चैनल है, इस पे आपको हमने शुरुआत में ही बता दिया है कि इसमें सफलता यानी कि सबसे पहले आसे, फिर उसके बाद में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और इसको जो मैं बता रहा हूँ, इनको आपको क्वेश्चन है, इनको आपको कॉपी एक बनानी है, उसी पे नोट करना है, क्योंकि हमने बहुत से, हमारा चैनल है यूपीएससी जर्नी बाय एमजी, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो इम्पोर्टेंट जो जीके हैं उनको लिखिए और याद कीजिएगा, कॉपी में बना करके लिखिएगा। तो आपको कह रहा है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने था और है, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है। जो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, पहले बात थी पक्षी की, अब आता है पशु। भारत का जो राष्ट्रीय यानी कि पशु कौन सा है, तो आपके जो विकल्प दिए गए, पहला विकल्प है आपका शेर, विकल्प नंबर बी है तुम्हारा हाथी, विकल्प नंबर सी है तुम्हारा बाघ, विकल्प नंबर डी है तुम्हारा घोड़ा। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कौन कौन लोग सही देता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला होगा वो होगा विकल्प नंबर सी। किन किन लोगों ने विकल्प नंबर सी को चुना था वो लोग कमेंट में बता कर जाएं। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत कौन सा है। हमने बोला था ना, हम इसमें कम से कम रखेंगे, जो राष्ट्रीय हमारे जो प्रतीक है भारत के, वो कम से कम हम क्वेश्चन रखेंगे। और जैसे हमने 4-5 इसमें रख दिए हैं, तो ये बहुत जो इम्पोर्टेंट थे तो उसको हमने रख दिए हैं। तो कृपया करके आप उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसमें इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में, और मौखिक टेस्ट यानी कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसके विकल्प पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। आपके विकल्प हैं, पहला है जनगण मन, विकल्प नंबर बी है तुम्हारा वंदे मातरम, विकल्प नंबर सी आपका सारे जहां से अच्छा। ये एक सॉन्ग है, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। विकल्प नंबर सी जो है आपका बिल्कुल नहीं होने वाला, ये तो सभी को पता है। और जो विकल्प नंबर जो डी है आपका, ये मेरे वतन के लोगों, ये भी क्या है, एक सॉन्ग है, यानी कि एक देशभक्ति, ये दोनों सॉन्ग है। आप लोगों को विकल्प नंबर बी में से कोई एक चॉइस करना है। तो जल्दी से जिन लोगों ने चॉइस किया है वो लोग बताइएगा इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, वंदे मातरम। और एक बात, यहाँ पे जो जनगण मन है, जो जनगण मन है जो हमारा, ये है तुम्हारा राष्ट्रीय गान है। क्या ये तुम्हारा राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो आप बताएंगे जनगण मन। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो आप बताएंगे वंदे मातरम। ठीक है। और मेरे वीडियो को, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के जो दोस्त हैं, दोस्तों के पास मतलब शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी जुड़ सकें हमारे चैनल पे, और वो भी लोग जो जीके हैं वो भी तैयारी कर सके जीके की। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। हमने अभी बताया था आपको, जो राष्ट्रीय गान जो कौन है, भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो है तुम्हारा जनगण मन। क्या है तुम्हारा, अभी हम बता के गए थे, जनगण मन जो है हमारा राष्ट्रीय गान है। अब पूछ रहा है इसके जो रचनाकार कौन है, यानी कि इसके जो रचयिता कौन है, इसके रचयिता का नाम पूछ रहा है। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा कि भारत के जो राष्ट्रीय गान के जो रचयिता कौन है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुम्हारा रविंद्रनाथ टैगोर जी।
रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने राष्ट्रगान की रचना की थी, ठीक है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्होंने की थी रचना हमारे देश के जो राष्ट्रीय गीत की इन्होंने रचना की थी। किसकी की थी? राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। लिख भी दे रहे हैं राष्ट्रीय गीत की जो रचना है, यानी कि जो गीत की जो रचना है वो किसने की थी? वो तुम्हारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की थी। और जो आपका राष्ट्रीय गान की जो रचना की थी वो की थी, और जो राष्ट्रगान की रचना की थी वो की थी तुम्हारी, जो राष्ट्रगान की रचना की थी वो विकल्प नंबर बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कृपया करके इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए तोता कर रट लेना है, समझ लेना है, बार बार लिखना है, याद हो जाएगा आपको। कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो आपके जो विकल्प हैं वो पहला है 42वां संशोधन, विकल्प नंबर बी है 44, विकल्प नंबर सी है आपका 73वां, और विकल्प नंबर डी है जो आपका वो होगा 74वां। तो बताइएगा इसमें से आपका क्या राइट आंसर होने वाला है। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? आप लोग जल्दी कमेंट में बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि ऐसे रोचक वीडियो आपको, यानी कि रोचक जो वीडियो हैं, जो जीके के क्वेश्चन है, आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे, ठीक है। तो जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा विकल्प नंबर सी। क्या होगा? विकल्प नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? अब ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था आपका पंचायती राज व्यवस्था, बट इसमें है आपका नगर पालिका। अब नगर पालिका को जो संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो आपके विकल्प हैं, पहला है 72वां, और विकल्प नंबर बी है आपका 73वां, और विकल्प नंबर सी है आपका 74वां, और विकल्प नंबर डी है आपका 52वां। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि जो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर डी यानी सी। विकल्प नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। पंचायती राज व्यवस्था को मिला था 73वें में, और उसी प्रकार बहुत आगे पहुंच चुके हैं यार। क्वेश्चन नंबर जो नगर पालिका को जो मिला है वो मिलेगा तुमको 74वां संशोधन, ठीक है। पंचायत को मिला था वो 73वां था, जो नगर पालिका को मिला है वो है तुम्हारा 74वां। विकल्प नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? अभी हम बता भी चुके हैं भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो विकल्प नंबर बी है, यानी कि वंदे मातरम जी हैं। ये क्वेश्चन दोबारा स्क्रीन पे आ चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? तो आपके विकल्प हैं, पहला विकल्प है केला, विकल्प नंबर बी है आम, विकल्प नंबर सी है सेब, विकल्प नंबर डी है आपका अमरूद। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला क्या है आप लोग कमेंट में जल्दी बताइएगा। और हमको पूरा विश्वास है कि 99% जो बच्चे हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है राइट देंगे, ठीक है। तो बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय फल जो है कौन सा है? तो जो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो होगा विकल्प नंबर बी यानी कि आम। इसका राइट आंसर होगा आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है, ठीक है।
मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय वृक्ष की बात चल रही है, तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। ये तो सभी को पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है बरगद का वृक्ष। किसका है, बरगद का है। पीपल मत कह देना, क्योंकि पीपल जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। सी जो है इसका राइट आंसर नहीं है। विकल्प नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यानी कि जो बरगद है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। आपके विकल्प हैं, पहला विकल्प है गुलाब, विकल्प नंबर बी है कमल, विकल्प नंबर सी है गेंदा और विकल्प नंबर डी है आपका चमेली। तो यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा। और हमको पूरा विश्वास है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 99% बच्चे सही करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे। वी कैन नॉट नो, यानी कि हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे। वी कैन नॉट टेल अबाउट दिस आंसर, यानी कि हम इस क्वेश्चन के बारे में नहीं बताएंगे। आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में बताना है, यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। जो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो कौन सा है। आपकी विकल्प नंबर ए है लोकसभा, विकल्प नंबर बी है विधानसभा, विकल्प नंबर सी है आपका राज्यसभा और विकल्प नंबर डी है आपका विधान परिषद। तो जो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो विकल्प नंबर सी है, यानी कि राज्यसभा जो है उच्च सदन है। उच्च सदन क्या है, उच्च सदन जो है वो क्या है आपका राज्यसभा। उच्च सदन क्या है आपका राज्यसभा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। जो भारतीय संसद का जो उच्च जो यानी कि उच्च तो हो चुका था, ये रहा तुम्हारा उच्च। दो क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा तो होगा राज्यसभा। और अगर कोई पूछे भारतीय संसद का बदई निम्न सदन कौन सा था, निम्न सदन कौन सा था, क्या पूछे अगर कोई पूछे आपको निम्न सदन कौन सा होगा, तब आप क्या बताएंगे। आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं, आपकी जो सहायता के लिए जो विकल्प हमने लिखे हैं वो पहला विकल्प है आपका राज्यसभा और विकल्प नंबर बी है आपका लोकसभा और विकल्प नंबर सी है आपका विधान परिषद और विकल्प नंबर डी है आपका राज्य विधानसभा। तो जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका लोकसभा, यानी कि जिसका जो राइट आंसर है वो होगा लोकसभा, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। ठीक है, और जो उच्च सदन है तो वो क्या है राज्यसभा है, यानी कि जो उच्च सदन है वो कौन है राज्यसभा है और निम्न सदन कौन है लोकसभा है। इस क्वेश्चन यानी कि इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के संरक्षक किसे माना जाता है, बताइएगा। जो भारतीय जो संविधान है उसको संरक्षक किसे माना जाता है। जो हमारा जो संविधान है, संविधान के जो रक्षक हैं उनको क्या माना जाता है। संविधान के रक्षक, संरक्षक या रक्षक किसे माना जाता है, तो वो होगा आपके विकल्प जो हैं उनमें से कोई एक हो सकता है। आपकी सहायता के लिए जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से पहला विकल्प है आपका राष्ट्रपति, विकल्प नंबर बी है आपका प्रधानमंत्री और विकल्प नंबर सी है आपका संसद और विकल्प नंबर डी है आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो हमको पूरा विश्वास है कि जो हमारे जो स्टूडेंट है वो 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रॉन्ग करेंगे। क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे, यानी कि गलत करेंगे। 1% बच्चे ही इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन को हल करता है। किस इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा उसको हम मानेंगे कि वो बच्चा
जीएस में यानी कि टॉपर है और आगे चल करके वो एग्ज़ाम क्रैक करेगा। यह क्वेश्चन एग्ज़ाम क्रैक से आता है, ये यूपीएससी में पूछा जाता है, यानी कि यूपीएससी में ये पूछा गया है। यूपीएससी के जो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं कौन कौन लोग इस क्वेश्चन को सही करते हैं। तो जो हमारे हिसाब से यानी कि जो हम बताने वाले हैं वो होगा विकल्प नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय ही है जो संविधान के संरक्षक को माना जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर जो है, जिसने सही बताया था वो लोग कमेंट में एस लिख कर जाएं, और जिन लोगों ने नहीं बताया था वो लोग नो लिख कर दें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। जो मौलिक जो कर्तव्य है, हमारे मौलिक कर्तव्य कितने, 6 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, उनको संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। विकल्प नंबर ए है आपका 24वां संशोधन, विकल्प नंबर बी है आपका 42वां संशोधन, विकल्प नंबर सी है आपका 44वां, विकल्प नंबर डी है आपका 52वां। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर बी। क्या होगा, विकल्प नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि आगे आने वाले जो 12 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, हमने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में आपको 30 महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो जीके हैं वो हम कराने वाले हैं, यानी कि उसका जो रिवीजन कराने वाले हैं। तो जो 18वां क्वेश्चन तक हो चुका है, जो आगे आने वाले जो 12वें क्वेश्चन है यानी कि जो 12 क्वेश्चन है वो इससे भी थोड़े टफ और आसे हो सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो हैं वो हमारे यूपीएससी हो गई, जीडी हो गई, एसएससी आदि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कहाँ चला जाता है, कह रहा है 19वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए। तो इस क्वेश्चन के जो विकल्प दिए गए हैं आपकी सहायता के लिए, पहला है 42वां, विकल्प नंबर बी है आपका 44वां, विकल्प नंबर सी है आपका 52वां, और विकल्प नंबर डी है आपका 61वां। तो जो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे क्वेश्चन अब आपको मिलने वाले हैं। आगे आने वाले जो 12 क्वेश्चन है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए। क्या होगा, विकल्प नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर। विकल्प नंबर ए यानी कि 42वें संशोधन द्वारा जो हमारे जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो हैं वो हमारे 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। और अगला क्वेश्चन था जो हमारी स्क्रीन के सामने कह रहा था मौलिक कर्तव्य किस संविधान द्वारा जोड़े गए थे। तो वो भी कितने, 42वें संशोधन द्वारा ही जोड़े गए थे। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको याद करने में आसानी होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। ठीक है, कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, यानी कि जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है। यानी कि जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ स्थित है। वेयर इज सिचुएटेड इंडियाज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थित है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत के राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन है। आप लोग बताइएगा कि जो भारत के जो प्रथम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। विच वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इट्स यानी कि दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर विकल्प नंबर
क्या होने वाला है, इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। विकल्प नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अभी आने वाले 8 क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक देखना है, और आप लोगों को इन क्वेश्चनों को आपको एक कॉपी में नोट्स अवश्य करना है। ये हमने पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो जो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो बताइएगा जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो आप बताइएगा राजेंद्र प्रसाद बताइएगा, ठीक है। जो भारत के जो प्रथम जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो क्या है, प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति कौन थे, अभी हमने बात की थी आपको कि जो भारत के जो राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन थे। अब बात आ रही है कि उपराष्ट्रपति की। मरी को सारे क्या काम है, उपराष्ट्रपति कौन है भारत के, तो होगा आपको इसका राइट आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है। और वर्तमान के जो उपराष्ट्रपति कौन है, क्या होगा, वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं तुम्हारे सीपी राधाकृष्णन। कौन है, सीपी राधाकृष्णन जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष कह रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा है। हमारा जो तिरंगा है ये है हमारा फ्लैग, ट्रिकलर जिसे बोलते हैं। ऊपर वाला होता है तुम्हारा हरा, नीचे वाला होता है तुम्हारा ग्रीन, ये तो है ही, और जो बीच वाला होता है वो होता है तुम्हारा वाइट। कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। और जो इसके जो बीच में जो ऐसे पट्टी बनी होती है वो किस कलर की होती है, वो होती है ब्लू कलर की, ठीक है, जिसमें टोटल 24 तिलियाँ होती है, यानी कि नीला है, यानी कि नीला इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। कह रहा है भारतीय ध्वज में कितनी तिलियाँ अशोक चक्र में होती हैं। यानी कि भारतीय जो ध्वज है जिसको बोलते हैं अशोक चक्र, तो इसमें कितनी तिलियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर होने वाला है विकल्प नंबर ए, और विकल्प नंबर बी, और विकल्प नंबर सी, और विकल्प नंबर डी। इनमें से क्या होने वाला है राइट आंसर, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो होगा विकल्प नंबर सी। क्या होगा, विकल्प नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो भारतीय अशोक यानी कि जो भारतीय ध्वज है उसमें टोटल कितनी तिलियाँ हैं, तो बताइएगा 24 तिलियाँ। ये 24 तिलियाँ हम क्या दर्शाती हैं, तो जो हमारे भारत के जो 24 यानी कि जो ध्वज की जो 24 तिलियाँ हैं वो एक तीली बराबर होता है 1 घंटा। तो हमारे एक दिन में टोटल होते हैं, यानी कि दिन और रात मिला करके टोटल घंटे होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे इसलिए जो हमारे जो अशोक चक्र में जो तीलियाँ बनी हुई है 24 घंटे की हैं, यानी कि 24 घंटों को दर्शाती है। यानी कि हमको ये आदेश, यानी कि हमको ये बताती हैं या ये शिक्षा देती हैं कि हमको 24 घंटा मेहनत करनी है, यानी कि आगे उन्नति की ओर बढ़ना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कह रहा है वंदे मातरम की रचना किसने की थी। वंदे मातरम गीत की जो रचना किसने की थी। पहले हमने बात की थी राष्ट्रगान, अब आता है तुम्हारे वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है, हमारे देश का जो है वो राष्ट्रीय गीत है। क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, हमारा वंदे मातरम है, ठीक है। और जो वंदे मातरम की जो रचना है वो की थी आपकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने की थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जी ने की थी, ठीक है।
और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, राष्ट्रगान रचना की थी। यानी कि राष्ट्रगान की जो किसने रचना की थी, तो बताइएगा आप लोग। राष्ट्रगान कोई पूछे तो आप बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर, अगर कोई राष्ट्रीय गीत पूछे तो आप बताइएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। और आप लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना के नाम लिखने हैं। नाम आप लोगों को कमेंट में बताने हैं। और आपको क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, तो पहला ऑप्शन है आपका विक्रम संवत, विकल्प नंबर बी है आपका सक्सवंत, विकल्प नंबर बी है आपका सक्सवंत, और विकल्प नंबर सी है हिजरी संवत, और विकल्प नंबर डी है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा आपका विकल्प नंबर बी। क्या होगा, विकल्प नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो सक्सवंत पर आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, आप लोग जल्दी से बताइएगा। भारत का जो रिजर्व बैंक है आरबीआई है, आरबीआई इसको शॉर्टकट में बोलते हैं आरबीआई, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो विकल्प नंबर ए है आपका नई दिल्ली, और विकल्प नंबर बी है आपका मुंबई, विकल्प नंबर सी है आपका कोलकाता, और विकल्प नंबर डी है आपका चेन्नई। यानी कि जो आरबीआई जो इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। जो हमारे जो भारत का जो यानी कि जो आरबीआई है, जहाँ से हमारे जो पैसे छापे जाते हैं, पैसे बनते हैं, तो वो होगा कहाँ उसका मुख्यालय, तो बताइएगा आपको। विकल्प नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है। कोलकाता जो है में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ये क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे आ गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बता करके जाना है, कमेंट में बताना है। और आप लोगों को लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी देख करके जाना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है। और ऐसे वीडियो आप लोगों को, ऐसे इम्पोर्टेंट जो जीके हैं, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। और हमने बताया है कि जो इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन आप लोगों को हमारे यूपीएससी जननी बाई एमजी पे मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, भारत में रुपए का प्रतीक किसने डिजाइन किया। भारत में रुपए का प्रतीक किसने डिजाइन किया। जो भारत में जो रुपया जो बनता है उस पर जो डिजाइन हुई है वो किसने की थी। तो आपका विकल्प नंबर ए है सत्यजीत रे ने की थी, और विकल्प नंबर बी है आपका उदय कुमार ने, और विकल्प नंबर सी है आपका अमर्त्य सेन ने, और विकल्प नंबर डी है आपका नंदलाल बोस ने। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका उदय कुमार जी ने। यानी कि जो भारत में जो रुपया है, जो रुपये का जो प्रतीक है, उसका जो डिजाइन किया था वो किया था उदय कुमार जी ने किया था। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि सभी बच्चों को, यानी कि जो तुम्हारे जो स्टूडेंट, यानी कि जो आपके जो फ्रेंड हैं, उन लोगों को आपको शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी हमारे यूपीएससी जननी बाई एमजी पे ज्वाइन हो सकें और जुड़ सकें, और वो भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो में हमने सीखा है कि भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक, यानी कि जो भारत के जो प्रतीक हैं और इतिहास के जो प्रश्न हैं,
इतिहास नागरिक शास्त्र के जो प्रश्न है, इतिहास के जो प्रश्न है और नागरिक शास्त्र के जो प्रश्न हैं आदि सभी विषयों के सभी विषयों के जो क्वेश्चन हैं वो हमने इस वीडियो में कराए हैं। और उसके बावजूद भी इसमें हमने यूपीएससी, एसएससी, जीडी आदि महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं प्रश्न। तो आप लोगों को इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि आपके जो दोस्त हैं उनको भी पता चल सके कि हाँ, हमारे यहाँ हमारे चैनल पर यूपीएससी की जो तैयारी कराई जाती है, यानी कि जो प्रीलिम्स की जो परीक्षा होती है उसके जो क्वेश्चन होते हैं उसकी तैयारी कराई जाती है। इसमें करंट अफेयर्स आदि भी शामिल है। करंट अफेयर्स हो गया और तुम्हारा एनसीईआरटी हो गई आदि सभी का इसमें जो क्वेश्चन जो है इस वीडियो में समावेश है और हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, क्योंकि इसको वीडियो को बनाने के लिए आपके सामने ही चल रहा होगा 40 मिनट तक का ये वीडियो बन चुका है। तो उसके बावजूद हमको पहले एडिटिंग करनी पड़ती है और हम भी पढ़ाई करते हैं आपकी ही तरह एक हम भी स्टूडेंट ही हैं। और अभी हम क्लास 9th में ही पढ़ रहे हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।